प्रेज द लॉर्ड। क्या Praise मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord. Him. यशाया हम 15 और 16 तक भी पहुंच गए। कल हमने रीडिंग्स कर ली थी। देखा कि प्रभु ने फलस्तीनियों से बात करी, मोआबियों से बात करता है। कहना क्या चाहता है, संदेश क्या आता है? संदेश सिर्फ एक ही है, यहूदा का राजा वही बालक है जो पैदा होगा। अभी वो पैदा नहीं हुआ, होगा। बस तुमको उसके ऊपर विश्वास करना है। अगर यहूदा का राजा उस बालक के ऊपर विश्वास करेगा, उसकी खोज में लगा रहेगा, चाहे वो उज्जिया हो, चाहे वो आहाज हो, चाहे वो कौन, चौथा राजा कौन है? जोताम के हिजकिय्याह, अशुर। हिजकिय्याह, ठीक है। 4 राजाओं के नाम लिखे गए। ये यहूदा के राजा है। और ये कौन सा राजा, कौन सा वंश है? ये दाऊद का वंश। संदेश ये है कि दाऊद का वंश वो वंश है जिसके द्वारा वो बालक यानी मसीहा पैदा होगा। ये संदेश सिर्फ यहूदा को ही नहीं रखना, यहूदा के राजाओं को ही नहीं रखना, बल्कि अगल बगल के सारे क्षेत्र के जितने भी देश हैं, बल्कि सारी मानव जाति के लिए संदेश है। पढ़ेंगे इसको हम। ये संदेश सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं था। आगे जाके हम देखेंगे चैप्टर 24, उस पे जाके कहता है सारी धरती के लिए संदेश था। जैसा यीशु पैदा हुआ, सिर्फ इज़राइल के लिए पैदा नहीं हुआ, यहूदियों के लिए नहीं, सारे जगत के लिए है वो। और ये संदेश जब यहूदा के लिए था, यहूदा के राजाओं के लिए था, वो एक चिन्ह था। और आज भी यीशु मसीह एक चिन्ह है। क्या है चिन्ह? कि वो स्वर्ग का राजा है, सेनाओं का यहोवा है। और वही है जो राजाओं को खड़ा करता है, राजाओं को उठाता है, गिरा भी देता है। किस इसकी प्रिंसिपल क्या निकलती है? कि राजा, जो लोग उसको विश्वास में ग्रहण नहीं करते बल्कि आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसको खोजते रहते हैं, प्रभु उनको फलवंत करता है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि गैर यहूदी राजा हुए। साइरस जैसे, याद है वो वहां का राजा था, ईरान का, फारस का राजा था। वो यहूदी नहीं था, पर लेकिन प्रभु से डरता था। खुसरो। बाबिलोन का राजा था, प्रभु का दर्शन आता था, प्रभु का दर्शन आता था, वो विश्वास करता था, दानियल उसको समझाता था। पर लेकिन जैसे ही वो लोग उस दर्शन से भटक जाते हैं, जैसे निकोदेमस, सॉरी, जो उसका बाबिलोन का राजा था, नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर तो सारी उम्र बेचारा विश्वास करता रहा। उसका बेटा हुआ बेलशेबर, दानियल 5 में पढ़ते हैं हम। उसने नहीं विश्वास किया, बस बाबिलोन का अंत। ये लोग कोई यहूदी नहीं थे, ये लोग कोई इजरायली नहीं थे, पर परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। बहुत सारे ऐसे लोग हुए। परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है, वचन क्या कहना चाहता है? विश्वास करो, सेनाओं का यहोवा मैं हूं, राजाओं का राजा मैं हूं। अब सवाल ये है कि अब ये फलस्तीनियों को भी यही समझा रहा है। फलस्तीनियों की भी हम हिस्ट्री समझते हैं। फलस्तीनी दरअसल में वो कनान के बिल्कुल ओरिजिनल लोग थे। वो जब कनान देश इजरायलियों को दिया गया, क्या थे ये लोग? दानव थे, दानव। दानव का मतलब समझते हो? जैसे आज हमारे इंडियन समाज के अंदर जैसे राक्षस बोलते हैं जिनको, जो बड़े बड़े 30-30 40-40 फुट के होते हैं,
और बहुत खतरनाक रेस, दरअसल में वो शैतान की रेस है, जिसको हम उत्पत्ति उसके 6 अध्याय में देखते हैं कि उन दिनों में ईश पुत्र हुआ करते थे। कौन ईश पुत्र? स्वर्गदूतों की औलाद। कुछ स्वर्गदूतों ने इंसानों के साथ शादी ब्याह भी कर लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिए उत्पत्ति उसका 6 अध्याय, और उसकी पहली 1 2 3 आयतें हैं। अब ये लोग उन दिनों में इस कनान देश में हुआ करते थे, पर प्रभु ने जब कनान देश दिया, बोला इनको बाहर निकालो, इनको बाहर निकाला। पर लेकिन बड़े भयानक थे। यहोशुआ कहता है कि हम तो टिड्डों की तरह दिखते हैं उनके सामने। पर लेकिन इज़राइल को ये आदेश था, इस देश से इस कौम को, इस रेस को, इस वंश को खत्म कर दो। क्यों? ये शैतान की औलाद है। ये 30 30 40 40 जितने भी बड़े क्यों ना हो, ये लोग तो हमारी जैसे 5 6 7 फुट वाले, 5 6 से ज्यादा नहीं होंगे, हमारे जैसी हाइट के लोग। पर लेकिन दाऊद जैसा, जैसे उसने उसको माना था, दाऊद और गोलियत, बहुत सारे। ये एक स्पिरिट है, एक रेस है। इसको फिजिकल मारने से खत्म नहीं होंगे, कभी भी नहीं खत्म होंगे। ये स्पिरिट है, और ये लड़ाई आज भी चल रही है। और प्रभु अपने लोगों को ये सिखा रहा है कि तुम्हारी लड़ाई कोई फिजिकल नहीं है। दिखने में चाहे ये फिजिकल दिखते हैं, शारीरिक दिखते हैं, पर है ये असली आत्मिक लड़ाई। ये तुम्हारी लड़ाई कोई शरीर की नहीं है। और यही बात जब वो इनको बताता है तो मोआबियों के पास आता है। हमने पढ़ा था यशायाह 15 और 16 में मोआब को दर्शन दिया, ठीक है। तो मोआब के बारे में आपने क्या सीखा था? हमने कल हमने पढ़ा था मोआब के बारे में। तो अगर आपने इसको दर्ज पढ़ते हो तो मैं तो चाहूंगा कि आप फिर से जरा देखिए कि मोआबी लोग कहां से प्रार्थना करते हैं। अगर आप प्रार्थना के ऊपर निशान लगाते हो, अगर प्रार्थना के लिए ऐसे करके निशान लगा लो कि ऐसे प्रार्थना करते हैं, किधर प्रार्थना करते थे? ऊंचे कहीं स्थान। ऊंचे स्थान। ऊंचे स्थान क्या थे? वो ऊंचे स्थान क्या थे? कहीं ना कहीं वो मूर्ति पूजा मूर्तियां, करते थे। मूर्ति मूर्तियां पूजक थे। मूर्तियां पूजा करते थे। उनका घमंड पेड़- किस लेवल, उनका घमंड किस लेवल का घमंड था? 6 के अंदर, 16 का 6 में देखिए जरा, घमंड किस लेवल का था? मोआब के गर्व के विषय में सुना कि वे अत्यंत अभिमानी था। उसके पर्वत भी सुना है, परंतु उसका बड़ा बोल। अच्छा, मैं जो आपसे बात कर रहा था कि असल में ये घमंड कौन सी स्पिरिट का है? शैतान की वो छोटा सिंह। बिल्कुल शैतान है बड़ा ये। बोल, यहाँ भी बड़ा बोल लिखा हुआ है। बड़ा बोल, ये असल में ये शैतान की स्पिरिट है, लूसीफर की। क्योंकि वो उसी की पूजा करते हैं, उसी की इमेजिनेशंस है अपने अंदर। मैं घमंड, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ये होली स्पिरिट है। और ये हटते ही नहीं है, इनको जितना मर्जी समझा लो नहीं हटते ये लोग। और चाहे उनके कितना भी लहू बहा, उनकी नदियां जो है खूनों में खून हो गई। उनकी नदियां देखो, हमने पढ़ा उसके बारे में कि नदियों में इतना खून बह गया, पर लेकिन नहीं। तो प्रभु क्या कह रहा था? आपका 13 14 में क्या प्रभु कह रहा था? 16 का 13 14 में प्रभु क्या सिखा रहा हमको? हाँ, 16 की 13 में कहता है कि यही वह बात है जो यहोवा ने इससे पहले मोआब के विषय में कही थी। परंतु अब यहोवा ने यो कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना होगा। क्या होगा? 3 साल, 3 3 और 4 साल के भीतर ही भीतर तुम लोग क्या होगा बोला ना? याद है वो वाली भविष्यवाणी थी यशायाह की, जब तक बच्चा मम्मा पापा बोलना नहीं लगेगा तब तुम देखना क्या होगा।
ये वो वाली बात है। 3-4 साल के अंदर अशूर आएगा और मोआब को गुलाम बना लेगा। ये वो वाली बात है कि ये अशूर का शासन आएगा। क्यों 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 इनके मोआब के ऊपर पर यहूदा को नहीं किया। 14 में कह रहा है ना, इसी हम्म 16 की 14। हम्म। परंतु अब यहोवा ने यूं कहा है, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना तो हो। अशूर किसको गुलाम बनाता है? जो लोग यहूदा पर उसकी अधीनता को ग्रहण नहीं करते। यहूदा की अधीनता को ग्रहण नहीं करना मतलब अब तुम्हारे ऊपर अशूर आएगा, एक और राजा आएगा जिसकी अधीनता में, जिसकी गुलामी में तुम भेज दिए जाओगे। ये संदेश था। तो अभी बताइए मेरे को आगे कि अ, ये क्या 15 का 9 में क्या लिखता है? 15 का 9 में क्या कहता है? कुछ लोग बचेंगे इनमें से? 15 का 9 में 15 की 9 में कहता है, क्योंकि दिमोन का सोत लहू से भरा हुआ है, हम्म तो भी मैं दिमोन पर और दुख डालूंगा। मैं बचे हुए मुआबियों और उनके देश से भागे हुओं के विरुद्ध सिंह भेजूंगा। देखो, इनके अंदर जितने भी बचे हुए हो, जब भी आप बोलेंगे ना रेमनेंट, रेमनेंट होते हैं बचे हुए, हिंदी में देखोगे बचे हुए। बचे हुए, वो हमेशा बचे हुए कुछ, जब भी वो नाश करता है कुछ को बचा लेता है। जैसे कहता ठूंठ को बचा लेता है। कुछ लोग समझते हैं, विश्वास करते हैं, वो शायद हमने प्रभु के वचन का पालन नहीं किया, शायद हमने प्रभु को अच्छी तरह से समझा नहीं। कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा रोक लेता उनको, उनको उनके विश्वास के, जैसे इज़राइल के ठूंठ को बचा लेता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ तो विश्वास करते हैं। बच्चे थोड़े से लोग, बाकियों का नाश, बाकियों को गुलामी में भेज देता है। ये इसको समझना है। मैं इसलिए आपको लिए रेमनेंट को इसके लिए किया हुआ है कि 16 का 14 में भी रेमनेंट की बात हो रही है। वो क्या कह रहा है 16 के 14 में? परंतु परंतु अब यहोवा ने यूं कहा, मजदूरों के वर्षों के समान 3 वर्ष के भीतर मोआब का वैभव और उसकी भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी, और थोड़े जो बचेंगे उनका कोई बल ना रहेगा। थोड़े से बचेंगे। किसको? इनको मैं बचा तो लूंगा पर गुलामी में जाओगे। तुम्हें मैं बचा तो लूंगा पर तुमको गुलामी में जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल को समझिए। प्रभु दंड भी देता है, और थोड़ा सा अगर कोई प्रभु से चिल्लाता है, पुकारता है, कोई बात नहीं, अब तेरे को मैं दंड तो दूंगा, ब्रदर अब जी, गुलामी में इसमें जाना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है, जैसे जो मोआब से बचकर जो भागने वाले होंगे, जो दूसरे देश में जाएंगे, तो उनके बारे में तो लिखा है, शेष बचे हुओं के विरुद्ध वो सिंह भेजेगा, यानी जंगली जानवर जैसे भेजेगा उन्हें खत्म करने वो के लिए। वो शेर है अशूर। अशूर, अशूर को मतलब। अशूर राजा आएगा, वो राजा हाँ, को पकड़ कर ले जाएगा। ठीक है। यानी अशूर उनके ऊपर मतलब कि उनको अशूर दंड उनको देगा या उनका कैद विनाश कर करके देगा। गुलाम करके ले जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे नबूकदनेस्सर ने, बाबिलोन के राजा ने इनके ऊपर अटैक किया था जेरूसलम पर। उसने बहुतों को मार डाला पर लेकिन कुछ को कैद करके ले गया। किसको? दानियल और उसके 4 3 4 उसके दोस्त थे, 3 दोस्त थे। उसके बाद में फिर इजेकियल, और कुछ कुछ को पकड़ के ले जाता है वो। बाकी के जो फालतू के होते हैं लोग मार मुर देता है, वो खत्म कर देता है। ये वाला सीन पुराने जमाने में होता था कि उनको जो जो अच्छे अच्छे ब्रीड है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको वो कैद करके गुलाम बना लेते थे। और यही वो कह रहा है कि तुम्हारे कुछ लोग तो बच जाएंगे और बचे हुओं को वो कैद करके ले जाएगा। ठीक है। तो इनके बचे हुए, ये बचे हुए जो है, याद रखना, ये इजरायली नहीं है, ये मुआबी मुआबी लोग हैं। ठीक है। पर मतलब खुदा लेकिन देखो सबको मौका देता है कि तुम अगर बिल, विश्वास करोगे तो बच जाओगे। मुआबिकों बिल्कुल में से भी चुने जाएंगे इस समय। बिल्कुल। प्रभु मुआबी के लिए, क्या मुआबियों के लिए उनको उसको दुख नहीं लगता? लगता है। लगता है। उसको मुआबियों के लिए भी दुख है।
मुआबी भी उसके लोग हैं। सबको तो देखिए प्रभु ने बनाया ना। क्या कहता है, मेरा मेरा मन बड़ा दुखी होता है तुम लोगों को देखकर। वो आयत को निकाल, देखो जरा आगे देखते हैं। वो कहता कि जब भी वो कहते कि जहां कहता कि मेरा मन बड़ा दुखी होता, कि नोट किया आपने कभी वो आयत, मेरा मन, 5 का 15 का ये 5 15 देखो। की 5 में है, 15 हम्म, की 5 में अरे लिखा है, पाँच है, मेरा मेरा मन हुआ। गॉड के लिए दुहाई देता है। दुहाई हम्म। देता है। जी। परमेश्वर बोल कह रहा है। प्रभु का देखो प्रभु का माइंड कैसा है, चाहे वो कहता मुझे कितना दुख होता है तुम लोगों के ऊपर, क्योंकि तुम्हारी ज्ञान की कमी के वजह से तुम लोग अपने ही मन मर्जी करते हो, मेरे वचन का, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। अब तुमको ये गुलामी में जाना पड़ रहा है, और इसीलिए तुम नाश भी हुए जा रहे हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रभु किसी को भी ऐसे इस दशा में नहीं लाना चाहता, किसी को भी नहीं। किसी भी, देखो प्रभु किसी को भी नहीं चाहता कि वो नाश हो जाए, वो नरक की आग में चला जाए। क्योंकि नरक की आग तो सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए है। पर मनुष्यों के लेकिन लिए। इंसान अगर जानबूझकर शैतान की शिक्षा, कौन सी शिक्षा, घमंड की आत्मा, और क्या है उसमें? शैतान क्या चीज है? स्वाय इमेजिनेशन के, मैं अपने मन में सोचा, उसने कहता मैं अपने मन में सोचा। परमेश्वर से वो इमेजिनेशन, डरता। सब कुछ इमेजिनेशन है। और उसके अंदर वो अपने आप को परमेश्वर से दूर रख के, मैं अपना सिंहासन ऊंचा बनाऊंगा, सब कुछ मैं। और यहाँ पर प्रभु उसी को दंड देता है, यही बात वो समझाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मुआबी कौन लोग हैं? ये वाले मुआबी लोग कौन है, आपको क्या लगता है? मुआबी लोग अगर आप देखेंगे तो ये भी अब्राहम की संतान है। हम्म। किसको आइडिया है मुआबी लोग कौन है? वो जो लूत। जब ये मिस्र से आ रहे थे, जो पीछे रह गए थे, उनको इन्होंने मारा था। वो ये लूत की संतान, लूत के बच्चे हुए थे। कैसे हुए थे लूत के बच्चे? हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो उसकी जब वो वो बेटियां केव थी। में उसकी ठीक 2 है, बेटियां होती हैं, है ना। 2 बेटियां थी, 2 बेटियों ने कैसे अपने बाप से ही बच्चे पैदा शादी करवा कर लिए, हाँ। है ना? तो ये भी एक गलत किस्म की एक एक ब्रीड निकली। और यस। वो हम थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में। पहली बात तो आपको समझना होगा कि सारे के सारे अब्राहम की संतान, उत्पत्ति 12 और उसकी 5वीं आयत, इन सब का पिता जो है अब्राहम है। तो अब्राहम अब 12 का 5, उत्पत्ति 12 और उसकी 5वीं आयत। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सरह और अपने भतीजे लूत को और जो श्रम उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हरान में प्राण दिए किए थे, सब को लेकर कनान देश के जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। ठीक है, अब्राहम प्लस लूत, लूत क्या है? उसका भतीजा है। तीजा। अब ये अब्राहम के साथ आ गया। अब इसका 19 से लेकर 38 तक पढ़ लो, आपको टोटल पिक्चर आ जाएगी। 19 से लेकर 19 का 38 से 38, 12 तक। 19 उत्पत्ति चैप्टर 19, 19, चैप्टर 19। 19 उसका 30 से लेकर 38 तक। मोआबियों और अमोनियों की उत्पत्ति। हाँ, फिर लूत ने सोआर को छोड़ दिया और पहाड़ और अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोआर में रहने से डरता था। इसलिए इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी पर भर में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए। इसलिए हम अपने पिता की डाक मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखें। अतः उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता के
को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर उसके पास के पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, इसलिए आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाएंगे। तब तू जाकर उसके साथ सोना, कि हम अपने पिता के राजा द्वारा वंश उत्पन्न करें। अतः उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया, और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी एक पुत्र जनी और उसका नाम मोआब रखा, और वह मोआब नामक जाति का, जो आज तक है, मूल पिता हुआ। और छोटी भी एक पुत्र जनी और उसका नाम बेनमी रखा, और वह अमोनियों के वंशियों का, जो आज तक है, मूल पिता हुआ। तो ये मोआबी और अमोनी कौन लोग हैं? हैं? मोआबी और अमोनी कौन है? अगर आप इसको देखेंगे, अभी आपको मैंने कल नक्शा भी दिखाया था, एक और नक्शा देखो, ये खुला मोआब, ये मोआब है, बिल्कुल पूरब की ओर मोआब है, यहाँ पर सारा दिखाई दे, और अमोनी ऊपर है, अमोन, अमोन, ये आज का ये यहूदा है, ये यहूदा है, बिल्कुल पूरब की ओर इधर को देखेंगे तो इधर ये दिखाई देते हैं ये। अब ये इसको आज के लिए ये कौन सा देश है? जॉर्डन, ठीक है, जूडा, जॉर्डन, जॉर्डन आज का देश है ये। जूडा जो जॉर्डन में से कहलाता है आजकल। जुदा अलग है। यहूदा तो इधर इजराइल हो गया ना, उसके पूर्व के अंदर। यर्दन आ जाता है। यहूदा के पूर्व में क्या देश है? जॉर्डन नहीं है? यर्दन, यर्दन है हिंदी नहीं, में, यर्दन तो नदी है, नदी। जॉर्डन, यहूदा, जॉर्डन। अरे यहूदा क्या कर रहे हो? जॉर्डन, जॉर्डन नहीं आपको समझ में आ रहा? जॉर्डन है। ये इजराइल इधर है। इजराइल का अगर आप आज के नक्शे को देखोगे तो एक जॉर्डन देश निकलता है इधर लेफ्ट साइड में, ओके। ये जॉर्डन, जॉर्डन स्पेलिंग नहीं दिखाई दे रहे? ये जेरूसलम है, ये यहूदा है, ऊपर ऊपर इसके ऊपर वो ये सामरिया इधर है, सामरिया ऊपर है, या इजराइल ऊपर है, बिल्कुल इस जैसे ही ये यर्दन नदी है, ये यर्दन नदी जा रही है, इसके इस साइड में ये पड़ते हैं तुम्हारे जॉर्डन देश। इसको जॉर्डन नदी के साथ भी जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नक्शा नक्शा मेरे देखते पास है ये ठीक है। नक्शा, नजर आ रहा है मुझे यहाँ। नक्शा देख लो ना, इसको नक्शा देखो, तो नक्शे के अंदर देखोगे तो ये लोग कौन है? मुआबी लोग। मुआबी कौन है? ये लूत की औलाद है। ये औलाद ये औलाद कैसे हुई? पिता से। ठीक है, हाँ, जो भी है, देखो क्या प्रभु इनसे प्रेम करता है? करता है, करता है, सबसे करता है। इनसे भी प्रेम करता है, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा जो भी हुआ, प्रभु क्या करता है? अब इनसे भी प्रेम करता है, ये नहीं है कि वो इनको इनको पर, लेकिन इनको कहना क्या चाहता है? तुमको विश्वास करो। यहूदा की अधीनता में चलना होगा। अगर तुम यहूदा की अधीनता में चलोगे, यानी प्रभु की अधीनता में चलोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे अधीन चलो। पर ये लोग क्या करते हैं? ये वही काम करते हैं जो कि अन्य जातियां, मूर्ति पूजा, और वही स्पिरिट, कौन सी वाली? शैतान वाली, घमंड की आत्मा, आज्ञा का पालन नहीं करना, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये जो इनकी जो स्पिरिट है, वो वही है जो कि जैसे लूसीफर वाली स्पिरिट है ये, ठीक है। ये झूठ बोलना, क्रोध करना, ये सब इनके काम। हाँ। अगर आप और देखेंगे, रूथ को देखिए, ये न्यायियों के थोड़ा सा देखेंगे,
बाद में आएगा रूथ। उस ओबेद की वाइफ। न्यायियों के बाद, एकदम न्यायियों के बाद आएगा। आप पहला 7 आयतें देखो, न्यायियों की किताब, सॉरी रूथ की किताब, रूथ की किताब पहला अध्याय और पहली 7 आयतें। अब यहाँ पर ये रूथ कौन थी? रूथ कौन थी? मोआबी थी ये भी। हाँ, अब इसके साथ कैसे हुआ? रूथ ने कैसे ग्रहण कर लिया? अब थोड़ा निकाले, पहली 7 आयतें पढ़िए। ओबेद रूथ, के साथ नोमी कराती ना इसकी शादी। नोअमी, नोअमी असल में उसकी सास यहूदी। होती है। कौन थी वो? पढ़ लो ना उसको। नोअमी कौन थी? यहूदी थी, यानी कि यहूदा की, इजरायली थी वो, ठीक है ना? पढ़ो जरा, अब पढ़ोगे तो अच्छा लग जाएगा आपको। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते, पहला रूथ 1। हाँ, रूथ 1 का पहला 7 आयतें। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम एलीमेलेक। एलीमेलेक नाम को याद रखो, ये यहूदी था और उसकी पत्नी का नाम नोआमी और उसकी पत्नी का नाम एलीमेलेक और नोआमी, ये इजरायली थे, ठीक है। और उसके दोनों बेटे का नाम महलोन और किलियोन थे, ठीक है। ये अब ये यहूदी एक कपल है जो कि मोआब में आया, आकर बस गया। यहूदा के रहने वाले थे, ठीक है। पर लेकिन अब क्या हुआ? और नोआमी का पति एलीमेक मर गया और नोआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए। तो उसके 2 बेटे हैं, ठीक है। दो बेटे हैं। इन्होंने क्या किया? एक ने मोआबिन को ब्याह लिया और उसका नाम, उस स्त्री का नाम औरपा और दूसरी का नाम रूथ था। तो दोनों लड़कों ने, इनके 2 बच्चे जो यहूदी हैं, इन्होंने मोआबी लड़कियों को ब्याह लिया, शादी कर लिया। और वे कोई 10 साल वर्ष। एक लड़की, ध्यान से, आस्ता आस्ता भैया, एक का नाम रूथ है और दूसरी का नाम कुछ और क्या रखा है, ठीक है। तो अब यहूदी लड़के ने मोआबी लड़की के साथ शादी बना लिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है? फिर क्या हुआ? जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोआमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। अब ये अभी मर गया बाप, एलीमेलेक भी मर गया, यानी नोआमी का पति भी मर गया, 2 बेटे भी मर गए, तीनों मर गए। तो मर गए उसके। अब क्या हुआ? तब वे मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने की चली। तो बहुओं को क्या बोला उसने, नोआमी ने? भैया तुम भी जाओ अपने अपने घर, अब जो है प्रभु, ठीक है, मेरे बेटे दोनों मर गए, तुम जाओ अपने घर। तुम मोआबी हो, मैं यहूदी हूँ, मैं जाती हूँ अपने देश। परमेश्वर ने हमारे देश की, प्रभु ने हमारे देश की सुधि ली है, मैं जाती हूँ। अब ये क्या कहती है? रूथ क्या कहती है? नहीं जाऊंगी, तेरे साथ ही रहूंगी। उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नोआमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मैके लौट जाओ, जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और उसने कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। और नोआमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तो क्यों? अच्छा चलो, कट द स्टोरी शॉर्ट। क्या है? रूथ क्या बोलती है? मैं तो अपनी माँ के सास के साथ ही रहूंगी। तो रूथ का क्या विश्वास है? एक जगह कहती है, तेरा खुदा मेरा खुदा, मुझसे ये गिनती ना कर कि तुझे त्याग या छोड़कर लौट जाऊं, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग
होंगे तेरे लोग मेरा मेरे लोग। परमेश्वर और मेरा तेरा परमेश्वर। परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ, अब और बताइए सबसे मेरे बड़ी को, अच्छी अब बात, वो जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। मुआबी, हालांकि वो मुआबी है, हालांकि वो कहीं ना कहीं वो शैतान की, वो फलस्तीनियों की जैसे गलत नस्ल है वो, पर लेकिन विश्वास विश्वास में उसने कहा मैं तेरे साथ ही चलूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा। ये अपनी बहू को कह मैं रही है को, तब उसने कहा देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। नहीं, पर नहीं जाती ना वो, नहीं अब जाती। यहाँ पे। अपने जीवन में वापस नहीं जाना चाहती वो। ठीक है, लेकिन अब इसका, लेकिन वो उसने बहुत अच्छा कमिटमेंट कर दिया है कि भी उसने कहा अब हम दोनों को, यानी मेरी उसकी सास को, नौमी को, रूथ को सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। उसने इतना बड़ा कर दिया कि मौत ही है जो हम दोनों को अलग कर सकेगी, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो क्या क्या उसने उसने क्या चॉइस किया? मुझे यहूदा में अपनी परमेश्वर सास को। के साथ अपने पति का घराना जहां वो है, मुझे वहीं जाना है। Yes. प्रिंसिपल समझिए यहाँ पर, उसको अपना देश, मोआब देश, अपना देवी देवता वो नहीं चाहिए। उसको वही चाहिए जो उसका पति, उसका देश, उसका घराना, जो उनकी आस्था है, जो उनका विश्वास है, वही चाहिए। और और वो एलीमेलेक का गोत्र यहूदा के गोत्र का ही था वो। एलीमेलेक जो था वो यहूदा के गोत्र का था, तो इसीलिए यस, वो उस गोत्र में ही उसको और हम रखा। देखेंगे कि इसी गोत्र से यीशु मसीह पैदा होता है। यहूदा। ओबेद ओबेद से। हम देखेंगे इसको, ठीक है। आप इसको देखते चलिए कि यहाँ पर 4 का 9 से 10 में क्या देखते हैं। 4 का 9 से 10, रूथ का 4 का 9 10 देख लो बस। अब ये इसकी इसका ब्याह कहाँ से निकलता है? 9 का 9 10, 4 का 9 तब 10। तब बोस ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात की साक्षी हो कि जो कुछ अलीमलेक का और जो कुछ किलियन और महलोन का था, वे सब मैं नयोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा न हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान से के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे। ठीक है, अब बोअज कैसा, किसका 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 शक्ल दिखाई दे रही है बोअज के अंदर? यीशु मसीह की, मसीहा यीशु। के, मसीहा की शक्ल दिखाई दे रही है। ये मेरे घराने को आ गई, इसने मेरे घराने को ग्रहण कर लिया, मेरे घराने पर विश्वास किया, अब मैं इसको ब्याह लेता हूँ। अब मैं कुटुंब को इसके छुड़ाने वाला, छुटकारा को देने छुड़ाऊंगा, इसका उद्धार करूंगा मैं। बिल्कुल वही तस्वीर। तो संदेश क्या चल रहा है प्रभु का लोगों के साथ? तुम यहूदा के ऊपर, यहूदा के राजा के ऊपर, यहूदा के वंश के ऊपर विश्वास करो। मुआब को भी यही कह रहा है। मुआब की वो रूथ, उसने विश्वास किया और उसका नतीजा क्या हुआ हमने देखेंगे कि रूथ से ही, रूथ और बोआज के द्वारा एक वंश निकलता है, और वो वंश किसका निकलता है? यीशु मसीह का। इसको आप देखना चाहते हो, आप मती 1 और पहली 6 आयतें देख लो जरा। मती 1 और पहली 6 आयतें, बल्कि ज्यादा ही होगा ये। मती 1, उसमें तो रहाब का नाम भी आता है। हाँ हाँ, मती 1 और पहली 6 आयतें पढ़ लो बस, नहीं तो है तो काफी लंबा है ये। मत्ती 1 का 6 दिया है। 1 से 6। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हाँ, अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस और जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन के आराम उत्पन्न हुआ। आराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ। अमीनादाब से नहसोन और नहसोन से सलमोन उत्पन्न हुआ।
सलमोन और रहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से इस्से उत्पन्न हुआ, और इस्से से दाऊद का राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। सुलेमान बस बस ठीक है, अच्छी है, बहुत लंबा है। अब मैं आपको जिस्ट बताना चाह रहा हूँ। जिस्ट क्या है संक्षेप में? क्या दाऊद की पत्नी वो उरिया की जो पत्नी थी, उरिया, वो क्या यहूदी थी? नो। नहीं। क्या ये रूथ यहूदी थी? अब नो, यीशु मसीह का वंशावली कैसे चलती है आपको? अब आइडिया लग रहा है कुछ यीशु मसीह की वंशावली कैसे? विश्वास के ऊपर। जो यहूदा के घराने पर, जो यहूदा के परमेश्वर पर, जो सेनाओं के यहोवा पर विश्वास करता है, वही उसका वंश है। उसी वंश के द्वारा यीशु मसीह पैदा होता है। आपको क्या 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 शिक्षा निकलती है यहाँ से? सारी सृष्टि का वो मालिक है, सारी सृष्टि का वो परमेश्वर है। वो किसी एक वंश के साथ नहीं जुड़ता। उसका वंश जो उसके ऊपर विश्वास करता है। इसकी टीचिंग क्या निकलती है? इसकी टीचिंग निकलती है, आज हम किसी भी देश के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, कुछ भी हो, हमको सिर्फ उस बालक पर विश्वास करना है, उस यहूदा के बालक पर जो वहां का राजा है। वो राजा जो यीशु मसीह है, उसमें जो आने वाला था। आज हम क्या विश्वास करते हैं? वो आ गया और फिर आने वाला है। जो लोग भी यीशु पर विश्वास करते हैं, हमारा एक हक बन जाता है, अधिकार बन जाता है। विश्वास के साथ हम उस घराने के सदस्य बन जाते हैं। यहां तक उसकी दुल्हन बन जाते हैं, उसका बेटा बन जाते हैं, उसकी बेटी बन जाते हैं। आपको सोचना नहीं है कि मैं यहूदी नहीं हूं, मैं इजरायली नहीं हूं, इसलिए यीशु मसीह मेरा प्रभु नहीं है। ऐसा नहीं है। जो उस पर विश्वास करेगा। प्रभु ने सिर्फ यहूदा को एक चिन्ह दिया, आहाज को एक चिन्ह दिया था। मैं तुम्हें एक चिन्ह देता हूं। आज यीशु मसीह एक चिन्ह की तरह इजराइल में यहूदा के वंश से वो पैदा होता है, एक वंश बनाता है। और उसकी वंशावली में देखेंगे 12 वो उसके याकूब के जो बच्चे होते हैं, 12 ट्राइब्स है ना इनके, 12 में से सिर्फ यहूदा को ही लेता है, बाकियों को क्यों नहीं लिया? आप देखेंगे कि वो सिर्फ एक को पकड़ता है। ईसाऊ और जेकब में सिर्फ जेकब को लेता है, ईसाऊ को क्यों नहीं लेता? वंशावली, वंशावली इसको बोलते हैं वंश। उसका वंश चलता है, वो ईसाऊ को नहीं लेगा। क्यों? वो विश्वास में नहीं है। ठीक है, जो विश्वास करेगा उसी को। इश्माइल को नहीं लेगा, वो किसको लेगा? इजाक को लेगा। आज का परमेश्वर के वचन का मतलब क्या है? आप किसी भी घराने के हों, आप किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हों, अगर आप सिर्फ ये विश्वास करते हो कि यीशु वो सेनाओं का यहोवा जो इंसान बनकर, मनुष्य बनकर, मसीहा बनकर पैदा हुआ, वो उद्धार करता है, वो उस समय भी उद्धार करता था, वो आज भी उद्धार करता है। आपके इर्द गिर्द, आपके माइंड में, आपके आत्मा में, आपको फिजिकली कितने भी राक्षस क्यों ना हो, जैसे मोआब के अंदर वो राक्षस कौम है, फलस्तीनी एक राक्षस कौम है। कैसे? शैतान की आत्मा, दानव जैसे लोग। पर प्रभु ने इनको सिखाया, अगर तुम मुझ पर, अगर तुम सेनाओं के यहोवा पर विश्वास करते हो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो, अगर तुम मुझे खोजते रहते हो, तो तुम इन दानवों को निकाल दोगे। आपके लिए, मेरे लिए यह संदेश है कि हम अगर यीशु मसीह उसके वचन को, उसको विश्वास में ग्रहण करेंगे,
हम भी प्रभु यीशु में कितना भी दाऊद ये जो दानव जितने भी हैं यहाँ के संसार के, आज भी बहुत सारे दानव हैं, आप उसका सामना अपने आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। अगर आप यीशु को अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर ग्रहण करते हो, तो आप हर एक दानव का, हर एक शैतान की शक्ति का यीशु मसीह की शक्ति के साथ उसका सामना कर सकते। उसी को उद्धार कहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक जन, प्रभु चाहता है हर एक, प्रभु को बहुत, प्रभु को दुख होता है, आपको भी मेरे को भी दुख होना चाहिए जब लोग इस विश्वास को ग्रहण नहीं करते। प्रभु का भी मन बड़ा दुखी होता है कि लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह एक उद्धार करता है। यीशु मसीह वही बालक है जो यशाया को दर्शन में, आहाज को दर्शन में एक चिन्ह की तरह जन्म लेता है। आज वो जन्म ले चुका। यीशु मसीह अब दोबारा आने वाला है। क्या करने के लिए? अब वो इन सारे दानवों को, हर एक शैतान की शक्तियों को, संसार के जितने भी राज्य हैं, जितने भी वो लोग हैं जो शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, जो इस अजगर के रास्ते पर चल रहे हैं, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते, अंत उन्हें वो सारी की सारी प्रोफेसीज उसी की ओर जा रही है, खत्म करेगा। और प्रभु ये दिखाता जा रहा है कि वो इस वंश को, शैतान के वंश को नाश करता है। वो जैसे उसने हवा को क्या बुलाता है, इस स्त्री का वंश और अजगर के वंश दोनों के बीच में मैं बैर पैदा है। आज भी बैर है। और प्रभु का वचन कहता है कि स्त्री का वो पुत्र इस अजगर के, इस शैतान के सर को कुचलेगा। प्रभु आपको यही शक्ति देना चाहता है कि आप उस अजगर के, उस शैतान के, उसके सर को आप कुचले। और ये आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। आप जब तक यीशु को, मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर लेते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके साथ चिपके रहो। जब तक आप चिपके रहोगे, आप जयवंत होते जाओगे। और प्रभु का वायदा है, जो जय पाए, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर, अपने साथ, अपने पिता के सिंहासन, उसके ऊपर राज्य करने के लिए अधिकार दूंगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बरकत दे। अगर आप परमेश्वर के वचन को और सीखना चाहते हैं, आप जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने वाले बहुत थोड़े हैं, मैं देखता हूं। और कोई बात नहीं, हम दुआ करते हैं आपके लिए। आप अपने सवालों को लिखिए। और बहुत इंटरेस्टिंग है परमेश्वर का वचन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसको पढ़िए, पढ़िए ही नहीं, सीखिए और लोगों को, दूसरों को भी सिखाइए। प्रभु आज भी आपसे बातें करना चाहता है। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते रहें। प्रार्थना करो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते इस वचन के लिए जो आपके दास के द्वारा हमने सुना। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आप हमारे बोलने से पहले जानते प्रभु जी हम क्या मानने वाले हैं। रंजन के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, बच्चे को तू सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, तू उसको फिर से नए सिरे से खड़ा करती है कि तू ही खड़ा करने वाला परमेश्वर है, कि तू ही जानता है उसे खड़ा करेगा। मंजू के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी, उसका गला खराब है, जब भी उसका सेमिनार भी आ रहा उसके साथ होना, उसको सेहत देना, तंदुरुस्ती देना और उसके गले को छू कर प्रभु जी चंगाई दे दे। तेरा धन्यवाद करते हैं। मिसेस राजन के लिए उसकी नौकरी को पेट है, उसके साथ होना, वो बड़ी मेहनत करती प्रभु, तेरे हर काम को बड़ी ईमानदारी से करती, उसके साथ होना, उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तेरा धन्यवाद करें। आज का वचन तेरे दास के द्वारा मिला, अपने दास को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कल हम जहाँ से रवाना होते तो हमारे साथ होना, हर एक बात में तेरी महिमा हो। हम सही सलामत अपने बच्चों के पास पहुंचे, जिससे तेरी महिमा, तेरी स्तुति करें। मानते हैं मसीह के नाम से, आमीन। आमीन एंड आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे।